तो एप्पल फैंस का इंतजार खत्म हो गया और कंपनी ने वंडरलस्ट इवेंट में आईफोन 15 सीरीज लॉन्च कर दी है। इस बार की हाईलाइट है मेड इन इंडिया आईफोन और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। इसके अलावा टाइटेनियम बॉडी भी दी गई है, वही चीज जिसका इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट बनाने में होता है। एप्पल वॉच और एयरपॉड को भी टाइप सी पोर्ट के साथ ही लॉन्च किया गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में 22 सितंबर से आईफोन की बिक्री शुरू हो जाएगी। और क्या क्या खास है इस बार एप्पल के नए प्रोडक्ट्स में बता रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी घरत। एप्पल ने अपने सितंबर इवेंट वंडरलस्ट में अपने आईफोन सीरीज 15 और एप्पल वॉच से पर्दा हटा दिया है। अभी इन सारे के सारे डिवाइसेस में कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस, कुछ डिजाइन अपग्रेड्स के अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बदली है वो है टाइप सी कनेक्टर। आपको सारे के सारे आईफोन्स में इनफैक्ट मिलेगा। जो लाइटनिंग कनेक्टर है उसे एप्पल ने बिल्कुल डिच कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज जिसका कंज्यूमर्स को हमेशा से हर साल इंतजार रहता है कि मुझे आईफोन के लिए कितने पैसे चुकाने होंगे, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आईफोन 15 जो है उसकी कीमत शुरू होती है 79,900 रुपीज से। 15 प्लस जो 6.7 इंच वाला ऑप्शन है उसकी कीमत 89,900। आईफोन 15 प्रो की कीमत 1,34,900। अभी इन तीनों डिवाइसेस के इनफैक्ट जो बेस वेरिएंट्स है वो 128 GB के स्टोरेज वाले वेरिएंट्स है। जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है वो शुरू होता है इनफैक्ट 256 GB वाले स्टोरेज ऑप्शन से और उसकी कीमत शुरू होती है 1,59,900 रुपीज से। अभी मूविंग ऑन, एक एक करके 15 और 15 प्लस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इनमें क्या बदला है? इनमें इनफैक्ट पिछले साल का जो डायनामिक आइलैंड जो हमें प्रो वेरिएंट्स में नजर आ रहा था वो इनफैक्ट इन बेस वेरिएंट्स में इस साल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। डायनामिक आइलैंड की मदद से कई सारी चीजें आप ऑन द गो आपके डिस्प्ले पर देख वगैरह सकते हैं। विजेट्स वगैरह आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रो लेवल की कैमरा सिस्टम आपको इन डिवाइसेस पर मिलेगी। फॉर एग्जांपल 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो पिछले साल 14 प्रो और प्रो मैक्स पर नजर आ रहा था वो बेस वेरिएंट पर कंपनी लेकर आई है। इसी के साथ साथ 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है ही। पोर्ट्रेट मोड जो है उसे और भी बेहतर बनाया है इस साल के बेस वेरिएंट्स में। अभी प्रो और प्रो मैक्स में क्या बदला है? सबसे बड़ी चीज टाइटेनियम हाउसिंग आपको इन डिवाइसेस के साथ मिलेगी। कंपनी का ऐसे दावा है कि ये डिवाइसेस को और लाइट बनाएगी और ज्यादा मजबूत या फिर ड्यूरेबल बनाएगी। इसी के साथ साथ एक एक्शन बटन भी है। जो साइलेंट बटन हुआ करता था उसकी जगह पे एक एक्शन बटन इनफैक्ट कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। टाइटेनियम केसिंग के साथ साथ A17 प्रो चिप जो बिल्कुल एक पीसी जैसी पावर आपको डिवाइसेस पर देगी, ये इनफैक्ट आपको इन डिवाइसेस पर मिलेगी। ये चिप इनफैक्ट इन डिवाइसेस को पावर करती है। अभी एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच अल्ट्रा भी जैसे मैंने कहा इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए। अल्ट्रा 2 इनफैक्ट। तो एप्पल वॉच सीरीज 9 की कीमत शुरू होती है 41,900 रुपीज से। एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 आपको 89,900 रुपीज में मिलेगी। कुछ फीचर्स है, फॉर एग्जाम्पल डबल टैप फीचर जिसकी मदद से आप इजीली कॉल रिसीव वगैरह कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरा ऐप लॉन्च कर सकते हैं, वो आप डबल टैप फीचर से इस डिवाइस पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रिसीजन फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग योर आईफोन, ये भी फीचर इन वॉचेस के साथ अवेलेबल है। राइट, तो आईफोन 15 आ गया है, लेकिन अब जो खबर मैं बताने जा रहा हूं मुझे लगता है आईफोन लवर्स को वो ज्यादा अच्छी लगेगी। मच अवेटेड आईफोन 15 सीरीज लॉन्च होते ही एप्पल के कुछ पुराने मॉडल्स के दाम में भारी गिरावट कर दी गई है, कटौती कर दी गई है। पिछले साल लॉन्च हुए आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस की कीमतों में 10,000 रुपए की कमी की गई है। ये 10,000 रुपए तो फ्लैट घटा दिए गए हैं, लेकिन आप अगर किसी तरह के कार्ड स्कीम और उनमें जाएंगे तो ये फायदा आपको 18,000 19,000 रुपए तक मिल जाएगा। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस जो कि 79,900 और 89,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किए गए थे, मगर अब एप्पल की साइट पर दोनों फोन्स की कीमत 69,900 और 79,900 दिख रही है। जैसा मैंने कहा ये एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर है। आप अगर दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएंगे वहां पर हो सकता है ये आपको और भी कम दिखाई दे और साथ में कार्ड्स के बेनिफिट अलग। इसके साथ अगर आप ये खरीदना, जैसा मैंने कहा, चुनिंदा कार्ड से खरीदारी करेंगे तो वो डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। यानी आईफोन 15 के आते ही 14 की कीमत हो गई है कम और बहुत सारे लोगों के लिए अगर आईफोन लवर्स हैं तो एक ऑप्शन यहां भी खुल गया। लेकिन इस नए आईफोन में क्या खास है?
कितना अलग है ये पिछले आईफोन से और क्या इसमें रूटीन अपग्रेड के अलावा कुछ और भी है, आज हम थोड़ा इसको क्रिटिकली देखेंगे। आईफोन 15 अपग्रेड रूटीन हमें ऐसा लगता है, तो आज 5:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ अगर आप नए आईफोन के बारे में सब कुछ जानना समझना चाहते हैं और खासतौर पर ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि ये ले या 14 से भी काम चल जाएगा जो आपको करीब 15-20 हज़ार रुपए तक सस्ता पड़ सकता है। तो जरूर जुड़िए और बाकी तो इस फोन के बारे में बातचीत हम करेंगे ही करेंगे। चलिए, तो आईफोन के बाद अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। इसी तेजी के साथ निफ्टी और पीएसयू बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। पीएससी एनर्जी फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही, वहीं ऑटो आईटी शेयरों पर दबाव दिखा। तो आइए मार्केट का हाल समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, मैं डायरेक्टली आ रहा हूं सेक्टर्स और शेयर स्पेसिफिक सवाल पर कि आज इस सारी उथल पुथल के बीच कौन से शेयर से जो चमके, कहां दबाव रहा और बाकी क्या हालचाल रहा? तो देखिए, आज भी थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन जरूर रहा, लेकिन लास्ट आवर में बढ़िया रिकवरी और रिकवरी के बाद बाजार बंद हुआ। तो रिकवरी में पार्टिसिपेशन रहा कुछ हैवी वेट्स का, रिकवरी में पार्टिसिपेशन रहा मिड कैप का। तो कुछ निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में कोल इंडिया 3.5% का उछाल यहां पर रहा, करीब 280 के आसपास बंद हुआ। ग्रासिम 1933 की जोन में क्लोजिंग, 3.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल, इनफैक्ट भारतीय एयरटेल नए ऑल टाइम हाई पर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। लाइकवाइज निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात की तो HDFC लाइफ 1.5% नीचे, M&M, अदानी पोर्ट, L&T, कुछ ऐसे नाम जो कि करीब 1 से लेके 1.5% की बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में बढ़िया तेजी थी ITI में, इंडिया बुल्स हाउसिंग में, SJVN में, इन्फीबीम में, जो कि करीब 8.5 से लेके 20% तक की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। और मिड कैप गिरने वाले शेयरों में मैक्स हेल्थ केयर, IRFC, डेटा पैटर्न्स, वर्लपूल 3.5 से लेकर 6% तक की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। लाइकली आज PSU बैंकिंग का दिन था तो थोड़ी खरीदारी थी PNB में, BIOB में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, जहां पर करीब 6 से लेकर 9% तक का उछाल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। चलिए, तो अब मार्केट अपडेट के बाद दो कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए LPG कनेक्शन देगी। ये अगले 3 वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 25-26 के बीच बांटे जाएंगे। आज हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। इसके अलावा ई-कोड प्रोजेक्ट फेज 3 के लिए 7,210 करोड़ रुपए के फंड को भी मंजूरी दे दी गई है। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त LPG के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। दूसरा निर्णय जो है वो ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी मिली है और ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। तो आइए, कैबिनेट में क्या फैसले हुए वो हमने आपको बताया, लेकिन थोड़ा और डिटेल में इनके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे पास है। तो लक्ष्मण, उज्ज्वला को एक्सटेंशन मिल गया। आई थिंक ये वही है जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से अनाउंस किया था 15 अगस्त पे, वो आज कैबिनेट की उसको मोहर लगी। और क्या बड़े डिसीजंस रहे? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे ज्यादा व्यापक असर डालने वाला फैसला था वो है उन लोगों के लिए जो कोर्ट कचहरी से भागते हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे ई-कोर्ट मिशन के फेज 3 को मंजूरी दी गई है। इस ई-कोर्ट के जो मिशन फेज 3 इसके तहत सरकार 7,210 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और उसकी खास बात यह होगी कि ऑनलाइन कोर्ट रूम जो आप देखते हैं, वर्चुअल कोर्ट रूम, इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। आप ऑनलाइन केस फाइल कर सकेंगे, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप गवाही दे सकेंगे, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़ सकेंगे, ई फाइलिंग हो सकेगा, ई पेमेंट हो सकेगा, जितना भी पुराना दस्तावेज है उन सबको डिजिटाइज किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फैसला है जुडिशियल रिफॉर्म के तौर पर या फिर कहें जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म के तौर पर। कोर्ट को ज्यादा ऑनलाइन डिजिटल बनाया जाएगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला वो गरीब महिलाओं के लिए है। उसमें 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने का जो फैसला सरकार ने लिया था, ऐलान किया था, उसको आज कैबिनेट ने अंतिम मंजूरी दे दी है। और इसके तहत सरकार 1650 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगर 14.2 kg वाला जो बड़ा सिलेंडर जो आमतौर पर हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर सिंगल सिलेंडर लेते हैं तो सरकार
उस पर 2200 रुपए की सब्सिडी देगी। अगर 5 किलो वाला सिलेंडर लेते हैं सिंगल तो 1300 रुपए की सब्सिडी देगी, और 5 किलो वाला डबल सिलेंडर लेते हैं तो 2200 रुपए की सब्सिडी देगी। ये अगले 3 साल तक ये स्कीम, उज्ज्वला स्कीम जारी रहेगी, जिसमें 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। और तीसरा फैसला हुआ है, जो सुवर्ण फार्मा कंपनी है उसमें 9,589 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। ये विदेशी निवेश डेंडा लिमिटेड कंपनी विदेशी है जो यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदेगी। तो ये 3 अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कुछ एमओयूज को मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। लेकिन एक और अहम खबर है जो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके जरिए, और वो ये है कि आरबीआई ने बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटाने के नियम जारी कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक लोन पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटाने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बैंकों को ग्राहकों को जुर्माना तक देना पड़ सकता है। तो लक्ष्मण, पहले भी आरबीआई ने इसके संकेत दिए थे और अब बाकायदा गाइडलाइन आ गई, और मेरे लिहाज से एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है, और इससे काफी ग्राहकों को एक बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल, जब से ये खबर हम लोगों ने चलाई है उसके बाद ट्विटर पर कई लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें 6 साल बाद दस्तावेज मिले बैंक से। किसी ने कहा कि हमें 8 महीने लग गए दस्तावेज लेने में। कुछ लोग कह रहे हैं कि महीनों से हम दस्तावेज के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे लोगों की ये समस्याएं अब दूर होने वाली है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को या फिर सभी वित्तीय संस्थान को जो रजिस्टर्ड है, जो लोन देते हैं, उनको कहा है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल हो, उसके लोन देते हैं उसके लिए, तो आप जो दस्तावेज लेते हैं, यानी बैंक जो भी दस्तावेज कर्जदार से, बोरोवर से लेता है, लोन चुकाने के 30 दिन के भीतर भीतर ये दस्तावेज आप वापस कर दीजिए ग्राहक को। अगर 30 दिन के भीतर भीतर बैंक दस्तावेज वापस करने में नाकाम रहता है और इसमें बैंक की गलती पाई जाती है, तो प्रतिदिन 5,000 रुपए का हर्जाना ग्राहक के खाते में बैंक को जमा करना पड़ेगा। 5,000 रुपए प्रतिदिन काफी अच्छा खासा हर्जाना हो जाएगा। हाँ, अगर दस्तावेज गुम हो गया है या फिर दस्तावेज डैमेज हो गया है तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि डुप्लीकेट दस्तावेज निकलवाने में ग्राहक की मदद करे, और इस तरीके से मदद करे कि अगले 30 दिन यानी कुल 60 दिन के भीतर भीतर वो दस्तावेज, डुप्लीकेट दस्तावेज कंज्यूमर को मिल जाए। अगर नहीं मिलता है 60 दिन के भीतर, फिर 61वें दिन से फिर 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। और एक और खास बात कि अभी क्या होता है कि दस्तावेज लेने जाएंगे तो ब्रांच मैनेजर कहे कि हमने लोन तो रिपे कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन दस्तावेज रीजनल ब्रांच में रखा है, कहीं हेडक्वार्टर में रखा है, तो ये बहाना नहीं चलेगा। कंज्यूमर जहां चाहे वहां आपको दस्तावेज देना पड़ेगा। अगर जहां से लोन लिया है उस ब्रांच में चाहे, उस ब्रांच में आपको दस्तावेज लाकर देना पड़ेगा। ये बैंक की जिम्मेदारी होगी। अगर कंज्यूमर कहता है कि रीजनल ब्रांच से ले लेंगे तो वहां जाकर दस्तावेज मिल जाए, सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है ग्राहकों के लिए जो प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं। और अक्सर ग्राहकों को तब बहुत दिक्कत होती है जब वो अपना मकान बेचते खरीदते हैं, रीसेल्स में जाते हैं, उन कागज़ों का तब बड़ा महत्व होता है। या आपके अपने भी अगर बैंक का लोन चुका दिया और आपको वो कागज़ चाहिए, तो सही बात है जो आपको लोगों ने ट्वीट करके बताया कि कुछ महीनों से तो कुछ सालों से इसके चक्कर काट रहे हैं और बैंक अलग अलग बहाने बनाते हैं, लेकिन अब ये बहाने नहीं चलेंगे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण रॉय, ये खबर काफ़ी काम की होगी दर्शकों के लिए। आगे बढ़े, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में मुंबई में तय हुए एजेंडे पर चर्चा होगी। समन्वय समिति में कुल 14 सदस्य हैं। आज की बैठक में टीएमसी को छोड़कर बाकी सभी सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक का एजेंडा क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। तो पल्लवी, बड़ी अहम मीटिंग है इंडिया गठबंधन की। जहां तक बात है, इस समय सनातन पर ऑन द लाइन ऑफ फायर है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त मजबूत उम्मीदवार उतारने के प्लान पर कुछ सहमति बन सकती है, ऐसा सुनने में आया है। क्या कुछ निकल सकता है आज की इस बैठक से? एक फैसला ये लिया गया था पहले कि कम से कम 440 ऐसे सीट हैं जहां पे सिर्फ एक साझा उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा ताकि एंटी बीजेपी के वोट्स में बंटवारा ना हो। लेकिन जैसे कि आप बंगाल, पंजाब, दिल्ली इन सब जगह पे देख रहे हैं, वहां पे ये फैसला हो पाना बहुत ही मुश्किल होगा। बाकी राज्यों में भी ऐसा हो सकता है। कांग्रेस का मानना यह है कि क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है, बीजेपी के तर्ज पर सबसे ज्यादा सीट्स उनको मिलना चाहिए। तो ये है मतभेद का एक बात दोनों के बीच में। इसके अलावा सनातन धर्म पे शायद चर्चा खुल के उतनी नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, और एक हद तक कांग्रेस का एक खेमा है। उनका मानना यह है कि उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है उसका नुकसान उनको पहुंच सकता है, इसीलिए एक दूरी बनाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभिषेक बैनर्जी का ईडी के सामने से समन आना, चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट करना, ये भी एक मुद्दा हो सकता
सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टिकी पॉइंट रहेगा कैसे सीटों पे बंटवारा, इस पे सहमति हो पाए। जी पल्लवी, बहुत शुक्रिया। तो चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का क्या है प्लान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, इंडिया प्लान क्या है। केरल में निपा वायरस के नए वेरिएंट ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल बांग्लादेश से आया ये वेरिएंट काफी जानलेवा बताया जा रहा है। इसे लेकर 4 जिलों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जानकारी लेते हैं अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, अब निपा का ये नया डर क्या है? देखिए, अभी तक देश में निपा वायरस के 4 केसेस सामने आए हैं और ये सभी केसेस केरल में पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से पुष्टि की गई है कि इन 4 मरीजों में से 2 मरीजों की मौत निपा वायरस की वजह से हुई है। सिचुएशन को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एक्सपर्ट टीम को केरल भेज दिया गया है। साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के वैज्ञानिक भी केरल पहुंच गए हैं, जो वहां पर चमगादड़ पर रिसर्च करेंगे। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से 4 इलाके ऐसे हैं जहां पर 7 कैंटोनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। अगर इन 4 इलाकों की बात करें तो इसमें वायनाड, कन्नूर, कोझिकोड और मलप्पुरम के नाम शामिल है। यहाँ पर 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां पर मास्क लगाना अनिवार्य किया जा चुका है। मैं आपको बता दूं, 2018 में भी केरल में निपा वायरस से करीब 21 लोगों की मौत हुई थी। 2019-20 में भी कुछ मामले केरल में सामने आए थे, लेकिन अब एक बार फिर से ये वायरस केरल में पाया गया है। और कितना इन्फेक्शियस है, इस बारे में जो एक्सपर्ट की राय है वो ये कि अगर हम कोविड के हिसाब से देखें तो ये और भी ज्यादा तेजी से अपना संक्रमण फैलाता है। इसलिए जरूरी है एहतियात बरतना। जो मरीज मिले हैं उनके संपर्क में जो लोग आए हैं, फिलहाल उन्हें आइसोलेट किया हुआ है और उनका इलाज केरल में किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों निपा वायरस को लेकर नजर बनाए हुए हैं। जी शुक्रिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग रूस दौरे पर है। बुधवार को रूसी स्पेस पोर्ट वोस्टोचोन क्रॉसमोडोम में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि उनका देश उत्तर कोरिया को सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा। वहीं किम ने कहा कि रूस के साथ बेहतर रिश्ते उनकी प्राथमिकता है। हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा रूस के साथ थे और रहेंगे, ये उन्होंने कहा। बता दें कि किम जोंग मंगलवार को अपनी प्राइवेट ट्रेन से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचे थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ बने रहिए। और अगर आपको उससे भी तेज अपडेट चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक क्लिक के जरिए ताज़ा खबरें देख सकते हैं।